हो गया। तो अब हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग को बोलते हैं शायद आसन कोण। क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का हिंदी क्या होता है? आसन कोण। एडजेसेंट का आसन कोण और कॉरस्पॉन्डिंग का जल्दी बताइए। संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग का संगत कोण। हाँ, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संगत कोण। संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन लिए, क्या लिए? दो पैरेलल लाइन, और दोनों पैरेलल लाइन को कोई एक तिर्यक छेदी रेखा क्या करे? काट दे इसको, ठीक है जी सर। तो सबसे पहले इसमें एंगल कैसा कैसा बनता है समझते हैं। ये वाला एंगल किधर बन रहा है? अंदर की ओर बन रहा है, ऊपर की ओर। बात समझ रहे हैं? ये दोनों लाइन यानी जो पैरेलल लाइन लिया गया था, इस दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में क्या बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, इतना सारा एंगल जो इंडिकेट किए। तो वैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। अंदर में बन रहा है तो इसको हम आंतरिक कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंतरिक कोण, यानी कि इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर में, बोलते हैं ना इंटीरियर का डिजाइन बदलना है, इसका मतलब क्या हो गया? अंदर का डिजाइन बदलना है, ठीक है। बाहर का डिजाइन बदलना है, इसका मतलब एक्सटीरियर में बदलना है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल समझ में आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए, उसके बाद ये क्या दिख रहा है? बाहर का एंगल दिख रहा है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? बाहर का एंगल। ये भी बाहर का एंगल और ये भी बाहर का एंगल। तो ये एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऊपर भी देखने को मिला और नीचे से भी बाहर देखने को मिला। तो ये फिगर में समझ में आया कि इंटीरियर लिखा हुआ है, एक्सटीरियर लिखा हुआ है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, ठीक है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अभी हम बता रहे थे कि एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में समझ गए। अब क्या होगा समझना ध्यान से। देखिए, अगर इसका ऊपर ले रहे हैं, इस लाइन का ऊपर वाला एंगल ले रहे हैं, ठीक है जी। तो इस लाइन का भी कहाँ ले रहे हैं? ऊपर का एंगल ले रहे हैं। तो वैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण। समझ में आ रहा? एक जैसा, संगत मतलब बोलते हैं ना कि संगति जैसा रहेगा वैसा ही आदमी बनेगा, है ना। तो इसका संगत ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला नीचे वाला लाइन का भी ऊपर वाला ही एंगल ले रहे हैं। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसा एंगल कहलाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से इधर मुड़ जाएंगे, अगर किधर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है ना, वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब इधर का अगर लेना चाहेंगे तो इधर का ऊपर, तो इधर का भी ऊपर। लेफ्ट साइड लिए तो लेफ्ट साइड, राइट साइड लिए तो राइट साइड। अब जो काम हम ऊपर ऊपर से किए वही काम क्या करेंगे नीचे से? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? बराबर कहलाएगा। उसी तरह से नीचे वाला एंगल इधर से तो इधर से। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से क्या किया हुआ है? नंबरिंग करके दे दिया ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्लियर विजुअल है? हाँ। तो ये एंगल 1 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। ब्लू लाइन देखिए, ब्लू और ब्लू, 1 किसके बराबर होगा? 5 के। तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5 होगा। उसके बाद 2 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? 6 होगा। क्लियर है? 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 होगा। उसी तरह से 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? तो 8 होगा। 3 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा? 7 होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या हो रहा है? बराबर है। संगत कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। जब दो लाइन पैरेलल हो और एक तिर्यक छेदी रेखा उसको इंटरसेक्ट करती हो तो बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा, ठीक है। किसका संगत कोण है तो पता चल गया। अब एक चीज और समझिए, देखिएगा, ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है। इस एंगल को, ठीक है, और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे?
आंतरिक आंतरिक तो है, बट ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है? जैसे ए बी एक लाइन है, ठीक है, सी डी एक लाइन है, और इसको कोई लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका नाम एंगल 1 अगर रख रहे हैं तो इसका नाम एंगल 2 दे रहे हैं, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? एकांतर आंतरिक कोण है ना, एकांतर कोण सुने हैं नाम? एकांतर आंतरिक कोण भी लिख सकते हैं, अंदर का कोण है, ठीक है। तो एकांतर कोण आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। तो अगर देखा जाए कि ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, आ रहा है समझ में? तो इसको हम बोलते हैं 3, तो इसको 4, क्या बोलेंगे 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा, आंतरिक कोण, एकांतर कोण होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सर वहाँ बोला एंगल 3 और एंगल 5 होगा, मतलब कि एंगल 3 यहाँ पे बता रहे थे, एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा, इक्वल होगा। कौन सा एंगल है? अच्छा 1 और 5 पूरा 3 और 7 भी मतलब, हाँ सुनिएगा ध्यान से, 3 और 7 इक्वल होगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और 7 और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? अभी हम कंसेप्ट बताए थे शीर्षाभिमुख कोण का, कि अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन है, बोलिए ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो 5 और 7 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ध्यान से अगर देखा जाए इसको, अगर फिगर को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ब्लू लाइन जो है ना वो कितने जगह किया हुआ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये मतलब ये सारा एंगल बराबर है। बात समझ रहे हैं? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ? होगा। कौन सा एंगल, एंगल 1 और एंगल 3? शीर्षाभिमुख कोण है ना। उसी तरह एंगल 5 और एंगल 7 होगा इक्वल, हाँ। तो कौन कौन इक्वल हुआ, 1 इक्वल हुआ 3 का, 3 इक्वल हुआ 5 का, 3 इक्वल हुआ 5 का, एकांतर कोण अभी बताएं, 3 एंगल इक्वल है 5 का, एकांतर कोण है कि नहीं है? तो सब एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो 3 और 5 हो गया, उसके बाद 5 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा, तो 7 के बराबर हो गया। तो आपको संगत कोण भी देखने को मिला, एकांतर कोण भी देखने को मिला, शीर्षाभिमुख कोण भी देखने को मिला, ठीक है। उसी तरह से अब पर्पल वाला लाइन लीजिए, पर्पल वाला लाइन कितना है, एंगल 2, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर, 2 जो है 4 के बराबर होगा। कौन सा एंगल, 2 और 4 बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण। अब 4 और 6 इक्वल होगा, कौन सा एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। अब 4 और 6 जब बराबर है और 6 और 8 बराबर होगा, फिर से कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण। तो इतना एंगल आपस में क्या है, इक्वल देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत? तो एकांतर कोण क्लियर हो गया, हाँ। संगत कोण, हाँ संगत कोण, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब ये एंगल तो बता दिया गया था, क्या बोला गया था, कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन कोण का सम कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब ये एक लाइन है और ये एक लाइन क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर इसको इस पर खड़ा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो इसको अगर हम बोल देते हैं कि एंगल 1 और इसको बोल देते हैं एंगल 2, तो ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बना देगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर दो एंगल का सम हो रहा है तो वैसे एंगल को हम कौन सा एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर है? और सप्लीमेंट्री एंगल अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उसको लीनियर एंगल भी कह सकते हैं। तो ये लीनियर पेयर का भी कंसेप्ट हो जाएगा, है ना। 1 और 2 क्या हो जाएगा,
लीनियर पेयर एंगल भी हो सकता है ना। आगे, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। अभी बताएं कंसेप्ट। तो हिंदी में भी आराम से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बताइए इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन होगा। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, नीचे के बराबर होगा ना। उसके बाद ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। यानी कि अगर x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा किसका, y का। p बराबर हो जाएगा किसका, q का। कोई दिक्कत नहीं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है, तो जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करे, प्रतिच्छेद करे, ठीक है। उसके बाद आता है एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब कि ये एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है, और इसमें ये एंगल बन रहा ना। उसके बाद ये एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर एंगल बन रहा है, ठीक है। इधर भी एंगल बन रहा है और एक एंगल और बन रहा है ना। तो कितना एंगल बना, 1 2 3 4 5 एंगल बना। एक ही पॉइंट पे 5 एंगल का निर्माण हुआ, तो सारे एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे कितना डिग्री बनता है, 360 बनता है। कंप्लीट एंगल का निर्माण हो रहा है ना। तो इस एंगल का नाम बताइए, इस एंगल का BOC, क्या बोलेंगे, कौन BOC, एंगल BOC प्लस आगे कौन DOE, इसका नाम बताइए, DOC प्लस DOE EOA या फिर AOE, दोनों बोल सकते हैं। EOA भी बोल सकते हैं, AOE भी बोल सकते हैं। एंगल वही रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो हम इधर से चल रहे हैं तो इधर से बोलने का कोशिश करें EOA, ताकि कोई एंगल छूट ना जाए, है ना। एंगल EOA, और इस एंगल का नाम बताइए AOB प्लस एंगल AOB, और ये सारा एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। कोई डाउट नहीं। तो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन लाए, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद कल क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखने से तो आप पता चल जा रहा है कि क्या है। बताइए कौन सा एंगल है, ए और बी कौन सा एंगल है, दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री बनाएगा। पहला कंसेप्ट सप्लीमेंट्री से हो गया। ए और बी और कौन सा एंगल है, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं। दोनों मिलके क्या बना दिया, स्ट्रेट एंगल। ए और बी लीनियर पेयर एंगल भी है, बात समझ में आ रहा है। तो तीनों कंसेप्ट में अगर एक कंसेप्ट भी समझ में आता है तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम यहाँ से देखें कि ए और बी एक लीनियर पेयर एंगल है, इसका मतलब ए और बी का सम कितना होगा, बोलिए जल्दी, 180 डिग्री के बराबर होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए और बी का रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, किसमें वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो में वैल्यू दिया हुआ है, और वैल्यू निकालने बोल दिया है ए का, ठीक है। यदि ए और बी का अनुपात 2:1 है तो ए का वैल्यू निकालें, कोई दिक्कत। तो ए और बी 2 और 1 है, 2 और 1 के रेशियो में ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। तो 2 और 1 है, तो टोटल रेशियो में बताया गया था कि दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। और क्वेश्चन में इधर जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 180। तो 3 का वैल्यू कितना बता रहा है, 3 का वैल्यू कितना बता रहा है, 180 बता रहा है। तो 3 से कितना गुना हो गया, ये 60 गुना हो गया। कितना गुना हो गया, 60 गुना। तो वैल्यू किसका बोला था, ए का पूछा था कि बी का पूछा था, तो ए का। तो ए का वैल्यू कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो इधर 60 गुना है, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा, 60 गुना। तो 120 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो रेशियो का यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ज्योमेट्री में, ठीक है। तो अरिथमेटिक का यूज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए हर चैप्टर को क्या करना है, बारीकी से पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो 120 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए माइनस बी का वैल्यू कितना डिग्री है? 80 डिग्री। 80 डिग्री है। ए माइनस बी का वैल्यू दे दिया कितना डिग्री? 80 डिग्री। 80 डिग्री। इस बार रेशियो में नहीं दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी कैसा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों मिलके कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री बनाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? निकालना किसका वैल्यू है? ए का। तो ए का निकालना है तो ए का अस्तित्व क्या करेंगे? रहने देंगे। डिलीट कर दिया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और ए का वैल्यू निकालना है। तो ए वाला क्या है? प्लस वाला दोनों है। ए क्या है? यहाँ पे भी प्लस देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी प्लस देखने को मिल रहा है। तो दोनों प्लस वाला वैल्यू है। तो हम बताए थे ए का वैल्यू कैसे निकालने के लिए? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो 80 प्लस 180 कितना हो जाएगा? 260 बाई 2 यानी कि कितना वैल्यू हो गया? 130। 130 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1। अगर बी का वैल्यू पूछता मनीष, दोनों को जोड़कर दोनों को घटाकर 2 से भाग दोनों को घटा देंगे और 2 से भागा दे देंगे। ऐसा कब होता है? जब सेम चीज ऊपर भी है और सेम चीज नीचे भी है, एक प्लस में और एक माइनस में है, तब ऐसा होगा। तो बी वाला साइन देख रहे हैं कि एक निगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? घट कर रहेगा। तो बड़ा वाला कौन है? 180 है, छोटा वाला 80 है। नीचे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड दे देंगे। तो ये 100 बाई 2 तो कितना हो गया? 50। अब देखिए ए का वैल्यू 130 है और बी का वैल्यू 50 है। 130 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 180 यानी कि सही है ना? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू पूछा था? ए का वैल्यू पूछा था, इसलिए आंसर क्या हो गया? 130। अगर बी का पूछता तो कितना होता? 50 होता। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। बना के दे। एंगल ए ओ सी का वैल्यू दिया हुआ है, फिगर में भी आप देख सकते हैं। ए ओ सी ये एंगल दिया हुआ है कितना? 3x माइनस 5 और इधर एंगल दिया हुआ है 2x प्लस 5। चलो बनाओ जल्दी। x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल है। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इसका प्लस इसका इक्वल टू 180। सॉल्व कर देना, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको जोड़िए, 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x और -5 और +25 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? होगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए 3x माइनस 3x माइनस 5 3x माइनस 5 प्लस आगे कितना है? 2x प्लस 25 इक्वल टू कितना लिखेंगे? 180 लिखेंगे। सॉल्व कर देंगे। तो 3 और 2 5x हो गया और इधर कितना हो गया? +20 इक्वल टू 180। ये +20 उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में तो 160 हो जाएगा। इधर 5x है तो x का वैल्यू कितना हो गया? 32 यानी कि 32 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट सही क्वेश्चन था। सिर्फ क्या दे दिया था उसमें? x दे दिया था, वैल्यू बड़ा करके दे दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है तो एक क्वेश्चन बनाओ। ए ओ सी कितना डिग्री है? ए ओ सी ये कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सी ओ डी कितना है? सी ओ डी ये कितना है? 50 है। और बी ओ डी कितना है? 2x माइनस 20 कितना है? 2x माइनस 20। तो ये तीनों का सम कितना होगा? और सॉल्व करके आंसर बता जल्दी से। तीन क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कभी लगता है ओवर हो रहा है, रेस्ट मोड में आ जाता है। बना है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे।
50 है क्या ऑप्शन है? ऑप्शन में 50 है। हाँ वही है आंसर। एक्स का वैल्यू 50 है। 50। तो x और 2x मिलके कितना हो गया? यहाँ 2 यहाँ 1 3x। हाँ 50 और 20 मिलके 30। 30। इधर कितना हो गया? 180। तो 3x इक्वल टू 150। 150। तो x इक्वल टू 50। 50। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, हाँ आ गया इतना सबका। हाँ सर। चलिए x y z, का अनुपात दिया है। ये x है, ये y है, ये z है, और इसका अनुपात दिया हुआ है 5, 4 और 6। अब लाकर बताओगे ये तीनों का सम कितना होगा? 180। तो उसका सम करो कितना होगा सब रेशियो का? 5 अनुपात 4 अनुपात कितना है? 6 है। ठीक है, हाँ तो 5, 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा? 80 12 निकाल 12 48 1 सेकंड बनेगा। 5, 4 और 6 का 15, और 15 नहीं कितना? 180 होना चाहिए। कितना गुना है? 12 गुना। पूछा किसका वैल्यू है? y का। y कौन था? ये x था और ये y था, ये z था। तो y का वैल्यू y इतना ना होकर कितना गुना होगा? 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। तो आंसर कितना नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? ठीक है, ये बनाइए, x का वैल्यू निकालना है। निकालेंगे सब मिला के 360। वो क्या ओ है ना? कौन सा? वो है। ये o है, हाँ। उस पॉइंट का नाम क्या है? o। 2x x plus 3x 20। अरे हाँ तीनों का जोड़कर 180 से ऐसे था ना 360 है पूरा घोरा नहीं देखता 360 में नहीं तो 40 10 तो ये पूरा 40 से 120 होगा। रुकिए हो जाएगा 20 रुकिए 20 और कोई? 10x 2x 20 18 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1। 10 36 है 36 का आधा करेगा 18। हमरा लग रहा है 20 और 18 हमरा लग रहा है 18। देखिए ये एंगल कितना है? 3x है, और ये एंगल कितना होगा? ये भी 3x क्योंकि ये लाइन दिखने को मिल रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या बनेगा? शीर्षाभिमुख कोण बनेगा ना। तो अगर दोनों एक एंगल 3x है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 3x। उसी तरह से इधर 2x है तो इधर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और इधर 5x है तो इधर क्या हो जाएगा? 5x। तो 3 2 5 और 3 8 8 5 3 8 2 10 और इधर भी 10। तो 20 से x इक्वल टू कितना हो गया? टोटल एंगल कितना है? पूरा कंप्लीट एंगल बन गया। क्या बन गया? कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का? 360 का। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य गया, 2 से 18 बन गया। तो 18 इसका सही आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट होगा? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, क्योंकि 3 एंगल जानबूझकर हम दिए थे, है ना, कि 3 एंगल नहीं मिलेगा तो ऐसे नहीं हो सकता। 5 गुना 10 होता है और 5 3 8 8 2 10 और तीनों दिया है, तीनों सम होगा 10 गुना 20 नहीं हो सकता। 5 3 8 और 2 10। तो 2 का सम है 2, 5 का सम है 5, 3 का सम है 3, ऐसे हो सकता है। तो ठीक तो वही होगा। जैसे 3 एंगल मालूम, कर लेंगे। 3 को कौन दिया है? एक 5x था, एक 3x था और एक 2x था। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? शीर्षाभिमुख है तो दुगुना हो जाएगा ना जब 3 होती है तो। हाँ, तो वो तो सेम ही चीज़ है हुआ। 5 3 8 2 10, एक बार 10 हो गया, एक बार आप 10 कर देंगे। ठीक है, चलिए बताइए ये कितना एंगल है? 50 है। बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे। इफ ए ओ सी इज 50 डिग्री, ए ओ सी कितना हो गया? 50 डिग्री। तो बी ओ सी निकालना है। बी ओ सी, ये बी ओ सी ये एंगल पूछ दिया, बताइए कितना होगा? 130
ये वाला 50 होगा। ठीक है, अगर ये पूछता तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता ना, हाँ 50 हो जाता, लेकिन पूछ दिया कौन ये वाला। तो अब देखो कैसे बनेगा ये क्या स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है और ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होता तो 90 होता, हाँ ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये कितना है 50 है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है हाँ और ये एक क्या कर रहा है इसको इस लाइन पे खड़ा है, तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर क्या बनाएगा, लीनियर पेयर एंगल बनाएगा या स्ट्रेट एंगल। तो 50 प्लस कितना, इधर का नाम क्या है BOC, BOC इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 180, यानी कि ये 50 है तो ये मिल के 130 बनाना है, 180 बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा 130, 180 में घटा देंगे। तो एक लाइन से मुंह से क्वेश्चन बनने वाला है ना। देखिए क्वेश्चन और आंसर टिक कीजिए। 50 होता, इधर 50 है तो इधर कितना हो जाएगा कि 180 हो जाए, ठीक है, तो 130 हो जाएगा, 180 माइनस कर देंगे। 130 ये पूछ दिया तो ये निकल गया तो ये 130 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, जो पूछेगा उसको बता देना, ठीक है। तो यहाँ तक लास्ट आज रहा, ठीक है।